सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ये 95वां सेट है, इससे पहले हमने 94 सेट कवर कर लिए हैं। सभी सेट हमने ट्रिक के माध्यम से कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन है 6000 रुपये के लेवल मूल्य पर दो क्रमागत छूटों की वजह से विक्रय मूल्य घटकर खाली स्थान हो जाता है। यदि 10% और 20% की क्रमिक छूट दी गई हो। तो एक बात बताइए, आपको बोला है लेवल मूल्य का मतलब है मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? 6000 रुपये। ठीक है, 6000 हो जाएगा। इस पर दो छूट दी गई हैं, वो क्या क्या है? 10% और 20%। इसके बाद को विक्रय मूल्य बना है, उस विक्रय मूल्य को नाम बताना है क्या है। तो हम बात करेंगे, पहले 10% की छूट दी जाएगी तो ये 90/100 की प्राप्त होगी। फिर एक छूट और दी जाएगी 20% की, तो ये 80/100 की प्राप्त होगी। ठीक है, तो एक दो से दो जीरो कैंसिल, और एक तीसरा जीरो, और एक 90 वाले से चौथा जीरो। यानी कि हमने देखा 6 गुणे में 9 गुणे में 8, और ये जीरो साथ में रहेगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे इनमें, इसको सॉल्व करें तो जल्दी से देखें इसका आंसर क्या आ सकता है। तो देखें, यहाँ पर पीछे जो है हमारा यूनिट डिजिट कितना, दो आना चाहिए। तो देख लेते हैं, इसका जो गुणा आएगा 9×6 = 54 हो जाएगा, और 54 गुणे में 8। तो हमने देखा इनका गुणा करते हैं तो कितना, 0, 8 चौके 32, और 8 पंच 40, 3 43। तो 43/20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी एग्जाम आपके रेलवे में आए हुए प्रश्न हैं और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, आपको सॉल्व करके जाना है, इन्हीं अप्रोच का यूज करना है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है और बाजार मूल्य पर 10% की छूट की पेशकश की गई है, तो प्रतिशत में लाभ बताएं कितना है। देखिएगा, बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है। हमने पिछले वीडियो में भी आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि एक फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं हर बार कि CP गुणे में होता है 100 ± x। ठीक है, यहाँ पर जो x है वो लाभ या हानि को दर्शाता है। जब लाभ होता है तो प्लस लिखते हैं, प्लस, और हानि लिखते हैं, हानि होता है तो माइनस लिखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर MP होता है, गुणा में हमारा 100 - d होता है। ठीक है, ये एक तरीके से रामबाण फॉर्मूला है इस तरीके के क्वेश्चनों को हल करने के लिए। ठीक है, जब भी इन चारों में रिलेशन पूछा जाए तो देखिए, बोला गया है लागत मूल्य से 30% अधिक है उसका बाजार मूल्य यानी कि अंकित मूल्य। अगर इस CP की जगह पर हम 100 लिख दें तो इस MP की जगह पर हमें 130 लिखना होगा, 30% अधिक हो जाएगा। ठीक, फिर गुणा में बोला है 10% की छूट पेशकश की गई, तो डिस्काउंट D को बोलते हैं छूट या डिस्काउंट। ठीक है, तो 10% छूट की पेशकश की गई थी, तो की गई है, तो 100 में से 10 घटा देंगे, 90 बनेगा, बराबर। यहाँ पर हमसे पूछा है लाभ बताएं, तो हम यहाँ पर 100 + x लिख सकते हैं, बस पता नहीं है तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 100 का 2 जीरो हम 1 और 1 जीरो घटा देंगे, 100 + x का वैल्यू निकालेंगे, 13 9 117 हो जाएगा। जब हम 100 को रिप्लेस करेंगे, दूसरी तरफ स्थान चेंज करेंगे, तो इसका जो x का वैल्यू आएगा वो कितना अधिक आ जाएगा, 17। तो 17% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, सभी को क्वेश्चन लगा लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने सेल में एक पोशाक खरीद कर 5 रुपये बचाए। यदि वह 45 रुपये खर्च करता है तो वह कितना रुपए बचाएगा। देखिएगा, परसेंटेज में पूछा है, तो हम बात करें, अगर इसमें 5 रुपये बचाया है तो 5 लिखेंगे ऊपर, और आप कितना लेकर गए थे, 5 रुपये खर्च किया है, 5 बचाए हैं, तो टोटल कितने थे, 50। 45 × 5 = 50, गुणे में लगा देंगे 100। ठीक है, तो 50 दूना 100 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखें, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है बैट शामिल करने पर एक टेलीविज़न का मूल्य 14,000 रुपये हो जाता है। यदि बैट का दर 12% है तो टेलीविज़न का मूल्य कीमत क्या था। तो आपको ये बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताएं, टेलीविज़न का जो मूल्य है 14,000, वो बैट शामिल करने के बाद है। अगर इस पर 12% छूट देंगे, बैट देंगे, तो हमारा मूल कीमत क्या होगी इसकी। देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो 14,000 वैल्यू दिया हुआ है, इस पर 12% निकालेंगे तो ये कितना, 88 निकलेगा। 88/100, एक 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं, चलिए हो जाएगा।
एक सेकेंड इसे चेक कर लें क्वेश्चन में लिखा क्या है। इसमें क्या है, ये जो है इसमें ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये समझें कि इसमें बैट को भी शामिल किया गया है, तब जाके ये 14,000 रुपये आया, यानी कि 12% बैट को समेत ये वैल्यू आया है। तो हम कह सकते हैं कि जो 14,000 वैल्यू है वो कितना, 12% बैट पर वैल्यू कितना रहेगा, 112 रहेगा। गुणे में कर देंगे हम 100, ठीक है। बस ये वाला वैल्यू दिया हुआ था, ठीक है। वो कंफ्यूज हो रहे थे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहाँ पर हम देखेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 और 7 छंग 42, तो यहाँ 7 दूना 14, ये बनेगा 2000। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौके 16, 4 से डिवाइड करें 4 25 चौके 100, 4 से डिवाइड करें 4 एकम 4, 4 से 4 पंचे 20, 500, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर 500 गुणे में 25 बनेगा, तो इन दोनों को गुणा करेंगे, 25 पंचे 125 होता है, 2 जीरो साथ में है, तो ये बनेगा 12,500। 12,500 ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% छूट देकर भी 25% लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 600 रुपये है। देखिएगा, बहुत ही बढ़िया है, जो हमने शुरुआत में लॉन्ग मेथड फॉर्मूला बताया था, तो उसी से लगा दें हम। देखिएगा, कभी भी क्या है, सीपी को लिखा जाता है पहले। देखो, हम फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिख कर दिखा देते हैं कि जो सीपी होता है वो 100 प्लस माइनस इसमें गुणा हो जाता है, एक्स का लाभ या हानि हो सकता है यहाँ पर। और अगर एमपी लिखते हैं तो हम यहाँ पर 100 माइनस डी लिखते हैं, ठीक है। 100 माइनस डी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 माइनस डी, ठीक है। तो इसमें सीपी की जगह पे कितना है हमारा, 600 रुपये है, 600 लिखेंगे। गुणा में लाभ कितना है 25%, तो 100 में जोड़ेंगे 125 लिखेंगे, बराबर एमपी पूछा है, अंकित मूल्य पूछा है, गुणा लिखेंगे। एमपी की गुणा 20% की छूट है, तो यहाँ पर 80 लिख देंगे, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और यहाँ पर 4 से काटें, 4 दूना 8, 4 से काटें, ये 15 चौके 60। तो हम क्या करेंगे, एमपी का वैल्यू निकालेंगे, तो 15 गुणे 125 करेंगे तो 15 5 75, हासिल 7 हो जाएगा। 15 दूना 30 और 7 37, 15 एकम 15 3 18, ठीक है। इसके बटा में ये दो इस साइड वाला नीचे आ जाएगा और एमपी निकाल देंगे हम, ठीक है। तो एमपी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, देखें 1875 जो वैल्यू है, इसमें आपका 2 से भाग करना है, 2 नाम 18 हो जाएगा, 2 ती 6, 214, 2 पंचे 10, ठीक है। ये हो जाएगा 937.5 रुपये। ये 937.5 जो लिखा है ना 50, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और एक तरीका और है आपका, कैसे, जैसे आपका एक ओरिजिनल वैल्यू 100 होती है, अगर इस पर हम बात करें यहाँ पर इस तरीके से कि अगर 20% की छूट दी जाएगी तो ये 80 रुपये की वैल्यू हो जाएगी। 25% लाभ का बोला जाएगा तो ये 125 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 20% की छूट दी गई है और यहाँ पर 25% का लाभ बोला गया है, ठीक है। इसे हम 5 से डिवाइड करें तो ये 16 बनेगा, इसे 5 से डिवाइड करें ये 25 हो जाएगा, ठीक। तो पहला वाला सीपी होता है, बाद वाला एमपी होता है, ठीक। हमें वैल्यू दिया गया है क्रय मूल्य 600 रुपये है, तो सीपी का वैल्यू कितना है, 16 की वैल्यू दिया है हमें, कितना 600। एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा 600 बटा में 16, और इसमें एमपी निकालना है तो एमपी का यूनिट जो है उसका गुणा कर देंगे 25 का, ठीक है। बस इसको कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा कितना निकल कर आ रहा होगा 937.50, ठीक है। तो ये भी हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। चलिए आगे 2 प्रश्न और हैं। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात किशोर 12% का लाभ कमाता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिएगा, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो 100 वैल्यू है इसे ओरिजिनल वैल्यू 100 मान लेते हैं। अब इसके बाद हम करते हैं दो चीज़ें क्या क्या, इसमें पहले अगर हम 20% की छूट देंगे तो ये 100 से वस्तु कितने की, 80 की हो जाएगी। अगर इस पर 12% लाभ कमाना होगा तो 12% को जोड़ देंगे, 112 हो जाएगा। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 बनेगा, 4 से डिवाइड करेंगे ये 4 दूना 8, 4 अट्ठे, देखो 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 अट्ठे 32, ठीक है। फिर 4 से डिवाइड करें 5 बनेगा, यहाँ 4 से 7, 4 सते 28, ठीक है। 5:7। यहाँ पर जो पहला वैल्यू है उसे हम सीपी कहते हैं, लास्ट दूसरा वैल्यू है उसे हम एमपी बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पर बोला है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। देखिएगा 5 से 7 है तो यहाँ पर कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो 2 लिखेंगे ऊपर। बटा में क्या लिखते हैं, आपको पता है, बटा में लिखते हैं नीचे सीपी कितना है आपका, लिखते क्या, क्रय मूल्य से अधिक बोला है ना, तो 5 लिखेंगे, गुणा में 100 लगा देंगे, ठीक।
5 से डिवाइड करें, 5 से 20 पंचे 100 और 20 का तुम्हें गुणा करें तो 20 दूना 40%। तो 40% इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है। एक अंतिम प्रश्न और देख लें क्या। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिखा क्या है, एक वस्तु 10% की छूट पर 3600 रुपये में बेची गई। यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करें इस पर, देखो ये कई सारे तरीके हैं इसको बनाने के। हम थोड़ा आसान करके देखते हैं। यहाँ पर 36 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, 36 का वैल्यू दिया है, ठीक है। 3600 जो वैल्यू दिया है किसका दिया है, 10% छूट पर। 10% छूट का मतलब है ये 90 का वैल्यू दिया हुआ है, और 100 से अगर हम करेंगे गुणा तो ये हमारा मूल वैल्यू निकल आएगा, अंकित मूल। अब इस अंकित मूल पर 15% छूट दिया जाए तो ये 85/100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये 0, ये 100 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 9 एकम 9, 9 चौके 36, यहाँ 40 आ जाएगा, ठीक है। अब 40 का गुणा 85 में करेंगे तो आप कितना आएगा, देखिए 0 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, 33, 34, 34 आ जाएगा। तो आपका आंसर तो ऑप्शन नंबर डी होना है, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या था, देखें आप ऐसे समझें कि आपके पास 10% जो वैल्यू है ना, उसकी वैल्यू आपके पास 360 है, ठीक है। अच्छा 10% की जो वैल्यू है, 10% की जो वैल्यू है, 10 का अनुपात जो वैल्यू है वो 360 की वैल्यू है, 3600 समझ लें। एक अनुपात का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 360। तो आपसे 15% छूट का वैल्यू पूछा है, मतलब 15 अनुपात का वैल्यू पूछा है, तो 36 में या 360 में हम 15 का गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा, 15 छक्का 90 हो जाएगा, 15 तिया 45, 45 9 कितना होता है। अच्छा इससे नहीं आएगा, ठीक है ना, इससे थोड़ा आंसर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये क्या है, इससे पे नहीं आएगा। लेकिन आप ऐसे समझ लें कि 10% छूट के बाद जो वैल्यू मिलेगी, यानी कि 90 अनुपात का वैल्यू आपको 360 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक अनुपात की वैल्यू कितना आएगी, 1 0 से 1 0, 9 चौके 36, तो एक अनुपात का वैल्यू कितना 4 आ जाएगा। और आपसे 15% वैल्यू पूछा है, यहाँ 360 था तो ये सॉरी यहाँ 3600 था, तो आप ऐसे समझें इसको 1 0 और बढ़ाएंगे, ठीक है, ये 1 0 और बढ़ाएंगे, 3600 था, 1 0 कट जाएगा, 9 चौके 36, 40 हो जाएगा, ठीक। एक अनुपात का वैल्यू 40 है, तो 15% छूट पर वैल्यू कितने की होगी, 85 की। हमें एक अनुपात का वैल्यू 40 है तो 85 अनुपात का वैल्यू चाहिए, कितना होगा, 40 गुणे में 85 कर सकते हैं हम, 1 0 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32 और 33 34, यानी कि 3400 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो बनाने के क्वेश्चन के कई सारे तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप लगाइएगा और एग्जाम को निकालिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हेलो बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ एवं एएलपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज हमारा 94वां सेट है। इससे पहले हमने 93 सेट कवर किए हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और सभी क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से बताया जा रहा है आपको। इसमें भी हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि ट्रिक के माध्यम से करेंगे। इसमें हम डिस्काउंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो अधिकतर एग्जाम में बनते हैं। रेलवे के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, जल्दी से देखें। पहला क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी हो जाती है तो 279 रुपये का भुगतान किया जाता है, मूल बिल कितना था। तो आपको ऐसे समझना है कि जो 279 रुपये है वो 10% की छूट मिलने के बाद प्राप्त हुआ है, तो मूल वैल्यू कितना होगा। जैसे 279 जो वैल्यू है वो आपका कितने का वैल्यू है, 10% कम होने के बाद वैल्यू है, यानी कि ये 90 का वैल्यू दिया हुआ है, हमसे 100% का वैल्यू पूछा है, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 31 का गुणा 10 में करेंगे तो ये बनेगा 310। 310 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग ध्यान दें, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। एक मशीन का मूल्य 10% प्रतिवर्ष की दर से ह्रास होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,62,000 है तो 2 साल पहले मशीन का मूल्य क्या था। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बस आपको क्या है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आंसर आना है। लिखा है 10% प्रतिवर्ष की दर से ह्रास होता है, मतलब कमी होती है, और यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,62,000 है तो 2 साल पहले क्या था। देखिए कभी भी क्वेश्चन में पहले पूछा जाए, आपको याद रखना, तो आपको ऐसे समझना है 1,62,000 तो आपका दिया हुआ है, ठीक है। इसमें 10% कमी करने पर ये 90 बनना चाहिए, तो यानी कि
90 का वैल्यू हमें दिया जा रहा है, ठीक है, 90 का नहीं, 2 वर्ष पहले का बोला जाना है ना, 2 वर्ष पहले, तो हमें क्या है, ये 9/10 से गुणा कर देना है, 9/10, या आप ऐसे समझें कि 10% कम हुआ है 90 से, तो 100 से 10% कम, 90/100, 100 से 90/100, ठीक है, 2 वर्ष के लिए है तो 2 वर्ष का हमने गुणा कर दिया, ठीक है, इतना समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, इसमें सॉल्यूशन और रह गया, ठीक है, वर्तमान मूल्य दिया था, पहले का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उल्टा गुणा कर देते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा एक सेकंड, क्वेश्चन में क्या बोला था, पहले ये देख ले क्या है। वर्तमान मूल्य दिया था और ये क्या है, पहले का मूल्य पूछा था, ये हमें उल्टा करना पड़ेगा, इसको ये उल्टा हो जाएगा, ऐसे नहीं करेंगे, तो हमें क्या है, इसको ऐसे समझ लें आप, में पहले का वैल्यू पूछा है तो उल्टा गुणा होगा, ठीक है, 1,62,000 तो होगा ही होगा, साथ में गुणा कैसे, जैसे 10% कम करेंगे तो 90/100 होना चाहिए, तो ये क्या करेंगे हम, 100/90 करेंगे हम इसको, ठीक है, 100/90, क्योंकि पहले का पूछा जाए तो हमें उल्टा गुणा करना पड़ता है, याद रखेंगे, ठीक है। 1 2 0 से 1 2 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 से 9 एकम 9, 9 8 72, 1 0, फिर 9 से करेंगे, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 0, तो हमने देखा 20 गुणे में 100 गुणे में 100, इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे हम, अगर हम, तो इसमें कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 20 और 4 0 साथ में हो जाएंगे, ठीक है, तो इसे कैसे काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 लाख, 2 लाख आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बना था, आपको याद देख लेना है, वर्तमान में मूल्य दिया है तो आपको उल्टा गुणा करना है, ठीक है, कम करने के बाद, और अगर ज़्यादा पूछा जाता तो हम सीधा ही गुणा कर देते। चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन लिखा है 22% छूट देने के बाद भी 17% लाभ होता है, या लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। तो ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं पहले कि आपको मेन वैल्यू 100 माना जाता है, ठीक है। अगर इसमें बात करें, अगर आप ऐसे समझें कि 22% छूट दी जाए 100 में से, अगर हम 22% की छूट देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 78, ठीक है, 78 हो जाएगा, और अगर हम 17% लाभ निकालेंगे इसी पर, प्लस का 17% निकालें तो ये हो जाएगा 117। तो मान के चलें ये जो हमारा छोटा वाला वैल्यू है ये होता है हमारा सीपी, और ये बड़ा वाला जो होता है वो होता है एमपी। तो 78 से 170 करना है हमें, तो यहाँ पर कितने रुपए, अच्छा यहाँ पर क्या है, कितना अधिक हुआ है, यहाँ पर 78 से 117 हुआ है, तो यहाँ पर कितना अधिक हुआ है, आप चाहें तो इन दोनों को सीधा ही जोड़ लें। आप कैसे, इन दोनों को, जैसे यहाँ पर 22 लिखा था और 17 लिखा था, तो आप सीधा ही जोड़ लें, या आप यहाँ पर भी डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर होगा 9 और 3, यहाँ पर 39 का डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि ये 39 अधिक है, तो हम करेंगे 39 ऊपर बटा में, ये हो जाएगा 78 छोटा वाला नीचे गुणे में 100, 39 से कम 39, 39 दूना 78 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 से करेंगे 50, ठीक है, तो 50% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, हमने आपको पीछे किसी वीडियो में बताया था कि एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार माइनस एक बार प्लस हो, तो हमें इन दोनों स्थिति में प्लस करना होता है, ठीक है, दोनों बार माइनस या दोनों बार प्लस हो तो इन दोनों स्थिति में आपको माइनस करना होता है, ठीक है। तो एक बार छूट, छूट का मतलब माइनस और लाभ परसेंट का मतलब प्लस है, तो इसमें हमारा माइनस और प्लस के दिए थे, तो हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपका 22 और 70 कितना 39 हो जाता, तो 39 लिखा जाता ऊपर, ठीक है। अब 100 में से ये 22 कितना कम था, 78 हो जाता, 78 गुणा में 100 लगा देते तो हमारा जो आंसर आता 39 दूना 78, 2 से करते 50, तो 50% आंसर हो जाता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होता है इस प्रकार। आगे बढ़ें अगले 16वें प्रश्न की ओर। एक दुकानदार एमआरपी पर 20% की छूट देता है, जोगिंदर उस दुकान से कम हुए मूल्य पर 20% की अतिरिक्त छूट लेकर एक सूटकेस खरीदता है। यदि एमआरपी जो है, मार्केट प्राइस जो है, 1200 रुपये है, तो जोगिंदर द्वारा सूटकेस के लिए भुगतान किया गया खरीद मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा इस पर दो छूट दी गई है, जैसे मान लेते हैं एमआरपी जो है वो 1200 रुपये है, ठीक है। इस पर अगर पहले हम 20% की छूट देंगे तो ये 80/100 की वस्तु हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। फिर बोला गया है कि इस पर एक और छूट दी गई है 20% की, तो इसे फिर पुनः हम 80/100 लिख सकते हैं। 1 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कि 12 गुणे में 8 गुणे में 8, ठीक है। अब देखिएगा आप इसका यूनिट डिजिट अगर चेक करें तो 2 8 16, 16 8 128, यानी कि
यूनिट डिजिट जो है पीछे 8 आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जहाँ पर 8 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं कि इसका गुणा कितना होगा, ठीक है। लेकिन आप इसे यूनिट डिजिट से कैलकुलेट करते तो हमें पूरा गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन लिखा है हमारा, यदि विक्रय मूल्य 1680 रुपये है तो 16% की हानि होती है। यदि 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है तो उत्पाद का अंकित मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक लॉन्ग फॉर्मूला जो हमने पीछे बताया था, किसी वीडियो में बताया था ना, कि सीपी जो होता है वो गुणे में 100 प्लस माइनस एक्स होता है, ठीक है। इस एक्स का मतलब है ये लाभ होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस होगा तो हानि हो जाएगा, ठीक है। हानि होगा तो माइनस होगा। बराबर में ये जो होता है एमपी गुणा में जो होता है 100 माइनस डी% या डिस्काउंट %, ठीक। ये हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमारे पास पहले क्रयमूल्य नहीं दिया है तो क्रयमूल्य निकालेंगे। विक्रयमूल्य दिया है 1680 रुपये, 1680 रुपये विक्रयमूल्य है और 16% की हानि होती है तो हम कह सकते हैं ये 84 का वैल्यू दिया होगा। और हम अगर 100 का गुणा करेंगे तो ये हमारा इसमें क्रयमूल्य निकल कर आ जाएगा। इसे 84 का ये 2 गुना लग रहा है 168 और 0 साथ में रहेगा। तो इसका मतलब है जो 2000 है, 2000 हमारा क्रयमूल्य था, ठीक है। ये क्रयमूल्य हमारा कितना 2000 था। अब इस वाले फॉर्मूले में हम रख देंगे, ठीक। चलिए इस फॉर्मूले में रखें क्या, चलो देखो इस वाले फॉर्मूले में रखें। तो यहाँ क्रयमूल्य की जगह हम 2000 लिखेंगे, गुणा 100 प्लस माइनस एक्स है। तो यहाँ पर देखो लाभ दिया तो प्लस करना होता है, हानि दिया होता है तो माइनस। तो 15% का लाभ है तो इसे जोड़ेंगे 115 लिखेंगे, बराबर एमपी आपसे पूछा गया है, एमपी लिख लेंगे, गुणा में 100 माइनस डी, इसमें से 100 में से 8% हटा देंगे तो ये कितना बनेगा 92। बस इसको कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, यहाँ से डिवाइड करें 23 से, 23 पंचे 115 और 23 चौके 92, 4 से इसे डिवाइड करें, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ये बनेगा 500। तो इन दोनों में निकालेंगे अगर एमपी, तो एमपी का जो मान होगा 500 गुणे 5 कितना होगा 2500। तो 2500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर लिखा है, इनमें से कौन सा बेहतर है। बेहतर का मतलब है कंफर्म ये नहीं बताया जा रहा है कि इसमें ये ग्राहक को बोला जा रहा है कि कस्टमर को, ठीक। जो ग्राहक को बोला जा रहा है कि दुकानदार को। तो लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे कभी भी इस तरीके का प्रश्न हो। तो जैसे यहाँ पर लिखा है 10 और 20% पहली बार में, ठीक है। 10% और 20%, ठीक है। पहली बार 10% और कितना है 20%। दूसरी तरफ कितना लिखा है 20% और 10%। तो आपको याद रखना इन दोनों का आपस में गुणा कर लेना, 20 दशारम 200 हो जाएगा और इस तरफ 20 का 10 में गुणा करेंगे तो ये भी हमारा कितना होगा 200। तो आप एक बात बताइए, इसका 200% है, इसका 200% है, तो हम क्या यह कह सकते हैं ना कि ये दोनों समान है। इसमें छोटा बड़ा पता ही नहीं चलेगा, बाकी के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। ये 200 200 दोनों का % आ रहा है। और अगर इनमें से ऐसे में सोल्व करने पर, जैसे आपका ये तो इसका तो आंसर ये हो गया। कभी कभार क्वेश्चन में जैसे आपका दिया जाए 15 और 5 दिया जाए और 12 और 8 दिया जाए, देखो जोड़ने पर तो 20-20 लग रहा है तो इसे जोड़ना नहीं पड़ता। हम क्या करते हैं आपस में 15 और 5 का गुणा करते हैं 75 हो जाएगा, 12 और 8 का गुणा करते हैं तो 96 हो जाता है, ठीक है। 75 और 96 जो भी आपको ऐसे में क्वेश्चन में शॉर्ट मतलब ऐसे सॉल्व आसानी से गुणा करने पर जो भी कम लगेगा, जो भी वैल्यू कम लगेगी वह चीज़ क्या होगा ग्राहक के लिए अच्छा होगा, ठीक है। और ये वाला दुकानदार के लिए अच्छा होगा। अच्छा ये क्या होगा दुकानदार के लिए अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि जब ओरिजिनल वास्तविकता में निकालेंगे तो इनका मान बिल्कुल अपोजिट आएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 10%, 15%, 20% की एकल छूट निकाली है, ठीक है। पहले आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं फिर आपको सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। देखिएगा आपको यहाँ पर लिखा है 10%, फिर 15, 20%। 10% के साथ 25, 50, 30, 35 कुछ भी हो जाए, चाहे वो 2 बार लिखा हो, 3 बार लिखा हो, 4 बार लिखा हो, 5 बार लिखा हो, कितनी बार भी परसेंटेज हो पर एकल छूट पूछा जाए। एक आपके पास अगर 10% दिया है, एक आपके पास 10% दिया है, जैसे 10% दिया है, आपको याद रखना इसका अगर आप डिजिटल सम निकालेंगे तो 1 और 0 को जोड़ेंगे 1 आएगा। तो आपको ऐसा विकल्प देखना है, ठीक है।
आप ये चेक करें अथवा ना करें, आपको ऐसा विकल्प देखना है चारों विकल्पों में जिसका डिजिटल सम एक आ जाएगा। अगर 10% रेट दिया है तभी काम करेगा ये ट्रिक, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चनों में काम कर जाएगा और कुछ क्वेश्चन में काम नहीं करेगा, तो वहां पर हम इसको लगाएंगे, ठीक है। 10% जब तक आपको मिलेगा, इसके साथ कितनी भी परसेंट दिया हो इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सीधी बात छूटल एकल छूट निकालना हो, समतुल छूट निकालना हो, तो आपको सीधा ऑप्शन देखना है और सबका डिजिटल सम निकाल देना है, जिसमें आपका एक बनेगा डिजिटल सम, वही आंसर हो जाएगा। तो हम देखेंगे 4 और 0 को जोड़ा 4 बना, तो ये आंसर नहीं होगा। 3 और 6 9, 9 और 6 15, यानी कि 15 लिखेंगे। 15 को 5 और 1 6 लिखेंगे, तो ये भी नहीं बनेगा। यह हम ऐसे कर सकते हैं, जहां पर भी आपको 9 मिलता है, जहां पर भी आपको 9 बनता है वो आपको हटा देना होता है। 3 और 6 9 होगा तो ये हटा देंगे, 6 बनेगा तो 6 बन जाएगा डायरेक्ट, ठीक। तो ऐसे 4 और 5 9 बनेगा तो ये भी हट जाएगा। 3 8 11 8 19, 19 बनेगा। तो 1 और 9 को जोड़ेंगे, फिर एक डिजिट में ले जाएंगे, 1 और 9 कितना हो जाएगा 10, 10 10 हो जाएगा। अब 1 और 0 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 1, यानी कि इसमें ही डिजिटल सम 1 बन रहा है। तो हमारा बी ऑप्शन इसका राइट होना चाहिए, ठीक है। क्यों? इसमें दशमलव लगा है, दशमलव से कोई मतलब नहीं है। जैसे आप 3 को 8 को और 8 को जोड़ें अगर आप अंकों को, तो देखेंगे 3 और 8 11 8 19, इन सबको जोड़ेंगे तो ये 19 बन रहा है। अब 19 के जो दोनों अंक हैं उनको भी जोड़ दिया जाए, 1 और 9 को, तो ये कितना बनेगा 10। और 10 को 1 और 0 को जोड़ दिया जाए तो ये कितना बनेगा 1, यानी कि 1 हमारा डिजिटल सम सिर्फ बी ऑप्शन में बन रहा है। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ट्रिक है, ठीक है। बाकी आप इसे लगाएंगे कैसे? सबसे पहले आपको वैल्यू क्या मान लेनी है 100, ठीक। फिर आपका 10% छूट होगा तो ये 90/100 बचेगा। 15% छूट मिलेगा अगर आपको, तो यहाँ पर 85/100 करना है। फिर आपको 20% छूट करेंगे तो आपको 80/100 करना है, ठीक है। 2 0 से ये 100 वाला हट जाएगा, 1 2 0 से ये वाला 100 हट जाएगा, ठीक है। 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 4 25 चौके 100, 5 से काटेंगे 5 25, 5 से कटेंगे 17 5 85, ठीक है। अब हमें क्या करना है 9 17 और 2, यानी कि 9 दूना 18 और 17, 18 गुणे 17 करेंगे, बटा में 5 कर देंगे, ठीक है। तो 18 चिक्का 108, 18 सत्ते 126, हासिल 12, 18 कम 18 12 28, 18 12 30 हो जाएगा, ठीक है। बटा में 5, एक बार चेक करें, क्या दोबारा से गुणा करके देख लें, ठीक है ना। चलिए ठीक है, 18 12 कितना होता है 30 हो जाएगा, ठीक। अब हम जब इसे भाग करेंगे तो कितना 5 छक्का 30 और 5 एकम 5 और 5 दूना 10, ठीक। तो 61.2 आया। तो हम क्या मान के चलते हैं, हम शुरुआत में 100 मानकर चलते हैं। अगर 100 में से अब आपको देखो 100 में से आपको क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं। 100 में से आपको ये वाला जो 61.2 आया है ना, इसको घटा दें। तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 8 बनेगा दशमलव, 10 में से 2 गया 8 बनेगा, 10 में से 7 चला जाएगा 3, यानी कि 38.8 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको देखो ये तो आंसर हो गया ना। तो एक आपने जो लॉजिक सीखा है, 10% के साथ कोई भी वैल्यू दिया जाए परसेंट में, इनको नहीं देखना है। 10% कभी भी दिया जाए, क्रमिक छूट वाला क्वेश्चन का आंसर यूनिट डिजिट का जो प्लेस अगर यूज करेंगे, सम डिजिट करेंगे डिजिटल सम, वो हमेशा एक आना चाहिए, ठीक है, तब ये आंसर बन जाएगा। जैसे हम सेकंड क्वेश्चन पर अप्लाई करके देख लेते हैं। 25%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टे के समतुल्य एक बट्टा क्या होगा? तो हमने देखा 10% दिया है, तो ऐसे चारों विकल्प का डिजिटल सम निकालेंगे, जिसका एक बनेगा वही आंसर होगा। अगर हम 4 और 0 को जोड़ेंगे 4 आएगा, तो ये ऑप्शन गलत है। 4 और 6 को जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 के 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है। आगे और चेक कर लें। 5 और 0 को जोड़ेंगे 5 बनेगा, तो ये गलत हो जाएगा। 5 और 9 को जोड़ेंगे तो ये तो वैसे ही हट जाता है 9 वाला। तो हमारा बी ऑप्शन इसका राइट बन रहा है, ठीक है। तो आप इसे वेरीफाई करना चाहें तो इसे वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना ही याद रख लेना, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये आपने डिजिटल सम से देख लिया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2850 है और इस पर दी जाने वाली छूट 21% है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, जैसे आपका जो अंकित मूल्य है कितना 2850, 2850 रुपये क्या है, ये आपका अंकित मूल्य है, ठीक है। इस पर छूट कितनी दी जा रही है 21%, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 21% जब भी छूट दी जाएगी तो यानी कि जो वैल्यू होगी आपकी, वो आपकी कितनी 79% की वैल्यू मिलेगी, यानी कि 21% छूट देंगे अगर, तो ये लगभग 79 की होगी और 79/100 कर देंगे,
एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। बस आपको करना क्या है, जो आपका वैल्यू दिया हुआ है आपका कि 285, 285 और गुणा में जी अगर हम करेंगे 79, तो जो भी आएगा हमारा कितना बनेगा, जैसे आप करें इन दोनों का गुणा करें अगर आप आपस में, तो ये बनेगा 22,515। और यहाँ पर नीचे 10 बचा है, इसका मतलब एक पॉइंट बाद दशमलव, तो ये 2251.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2251 कौन सा दिया है, 2251 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। सब लोग ध्यान देंगे, इस तरीके से प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखें, एक बिक्री के विज्ञापन में 10% और 20% की दो क्रमिक छूट प्रदर्शित की गई, ठीक है। यदि नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है तो नगद भुगतान करके खरीदारी करने पर मिलने वाली कुल छूट ज्ञात कीजिए। देखिए कुल छूट का मतलब क्या है, एकल छूट या समतुल छूट। जब भी क्वेश्चन समतुल छूट पर दिया हो तो सबसे पहले रेट देखें, 10% लिखा है 10% हो गया, फिर आपका 20% लिखा है 20% हो गया, चलिए फिर आपका 5% लिखा है 5%, ठीक है। एक और छूट मिली ना, तो इनमें हमने क्या बोला था, आपको ऐसे देख लेना है क्या आपका विकल्प में 10% दिया है, क्या आपका 10% दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्या है 10% है, ठीक है ना, 10% है। तो 10% वाले क्वेश्चन का आंसर अगर करते हैं तो विकल्प में देखते हैं जिसका यूनिट डिजिट 1 बन जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो चारों जीरो को जोड़ेंगे 4 बनेगा तो ये गलत हो जाएगा, 3 और 5 को जोड़ेंगे 8 बनेगा, ये भी गलत, 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 बनेगा तो ये भी गलत, 3 और 1 4, 4 और 6 कितना 10 होगा, दशमलव नहीं देखना होता है, 10 और 1 का करेंगे तो 1 बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन एक बार इसको कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं, ठीक है। 10 20 30 जैसे हमने क्या है सबसे पहले 100 वैल्यू माना, 10% छूट देंगे तो ये 90/100 हो जाएगा, 20% छूट देंगे तो ये 80/100 हो जाएगा, फिर अब 5% छूट देंगे तो ये 95/100 हो जाएगा, ठीक। 100 से ये 100 कट जाएगा, एक एक 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये 9 8 और 95, 9 8 95 है, तो इनका क्या करेंगे हम गुणा करेंगे, ठीक है, 9 का 8 का और 95 का, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा कितना 6840, ठीक है। और 10 100 से भाग करेंगे तो ये बनेगा 6840। तो हमें क्या है, मूल वैल्यू हमने 100 माना था, अगर 100 में से हम ये 68.40 पॉइंट हटा दें तो देखते हैं कितना बनता है, 10 में से 10 जीरो, जीरो में 0, 10 में से 4 गया 6 पॉइंट, 10 में से 9 चला गया 1 और 10 में से 7 गया 3, 31.60 इसका राइट आंसर है। तो देखिएगा हमने शॉर्ट ट्रिक में भी यही आंसर दिया था ना, तो आपको क्या है ये चीज़ देख लेना है, आपका परसेंट कितना भी दिया हो बस 1-10 लिखा होना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। 1-10% आपका होना चाहिए और समतुल छूट का क्वेश्चन होना चाहिए, तो आपका जो आंसर आएगा वो उसी का सम डिजिट जो करेंगे डिजिटल सम 1 आ जाएगा, तो वही आंसर बन जाएगा, ठीक है, विकल्प में। तो इस वजह से आप बहुत ही कम समय में आंसर निकाल रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का सूची मूल्य 200 रुपये है, दो प्रमुख छूटों के बाद एक ग्राहक को 150 रुपये में खरीदता है और यदि एक छूट 10% है तो दूसरी प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमारे खुद के एग्जाम में पूछा गया था। तो सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पर 200 रुपये की कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ पर 200 रुपये की कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई वैल्यू में प्राप्त होगी, फाइनल हमें यहाँ पर प्राप्त होगी, ठीक है, फाइनल हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो बोला है 200 से कोई वस्तु दी जाती है तो यहाँ पर प्राप्त होती है, फिर इस पर एक और छूट दी जाती है तो ये लास्ट में फाइनल 150 रुपये में दी जाती है, ठीक है। बोला गया है यदि एक 10% की छूट है, यानी कि पहले पर 10% की छूट दी जाए, तो 200 पर अगर 10% की छूट दी जाएगी तो आप सीधा निकाल देंगे कि 200 पर अगर 80% निकाल दें आप 80/100, तो हमने देखा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है ना, 200 ये कट गया, अच्छा सॉरी 80% क्यों, 90% निकालेंगे ना, 80% 10% छूट हुआ ना, तो यहाँ 90 निकालेंगे 90%, ठीक है। तो 90/100, 10% छूट निकाला तो 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 90 दूना 180, यानी कि यहाँ पर जो अंकित मूल्य 200 था इसमें 10% छूट दी गई तो 180 की प्राप्त हो गई वस्तु। अब 180 से 150 पर प्राप्त करनी है हमें वस्तु, तो यहाँ पर कितने की छूट दी जाएगी, तो देखिएगा 180 से 150 हुआ है, कितने का अंतर है 30 का। तो आपको ये छूट प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो 30 अंतर दिया है ना वो ऊपर लिखेंगे, हमेशा जो मूल अंकित मूल्य होता है वो ऊपर नीचे लिखा जाता है, 180 को हम नीचे लिखेंगे और गुणा में लगा देंगे 100, ठीक है। अब 30 से कम 30, 30 18 हो जाएगा, 6 बार 2 तिया 6, 2 से 50 दूना 100, तो हमने देखा ये कितना 50/3 बना। 50/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3%, तो 16 सही 2/3% क्या होगा 16.66, ठीक है, 16.66, तो जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, आसान प्रश्न है। अब इसे एक वस्तु का सूची मूल्य 200 रुपये है। 2 क्रमिक छूट के बाद वह एक ग्राहक को 150 रुपये में खरीदता है। यदि एक छूट 10% है तो दूसरी प्रतिशत छूट कितनी होगी, ज्ञात कीजिए। तो जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिएगा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिला है तो आपको क्या करना है, एक चीज याद रख लेना। सबसे पहले आपको क्या है, जो मेन वैल्यू होती है उसको लिखना पड़ता है। ठीक है, जो आपकी सूची मूल्य है, अंकित मूल्य है 200, उसको लिख लेना है। ठीक है, मान लेते ये हमारा 200 रुपये है, वो मूल्य है बेस। फिर इसके बाद पहली छूट मिली होगी तो यहाँ पर कोई वस्तु मिली होगी, फिर एक छूट मिली होगी, तो लास्ट में हमें यहाँ पर फाइनल वस्तु प्राप्त हो रही होगी। तो हमने देखा यहाँ पर 200 जो वैल्यू है 200 रुपये, 200 रुपये, इस पर पहला जो परसेंट छूट दिया जा रहा है, पहली परसेंट छूट है 10%। तो यहाँ पर 10% छूट करेंगे तो ये कितना, 200 में अगर हम 200 का निकालेंगे 10% छूट के साथ, तो ये 90 की वैल्यू प्राप्त होगी। 90/100 निकालेंगे इसका, तो 20 से 20 कैंसिल, 2 9 18, यानी कि 180 की प्राप्त हो जाएगी। और बोला गया है लास्ट में फाइनल हमें 150 रुपये की प्राप्त होती है। तो यहाँ पर कितने रुपए की छूट दी जा रही है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप देखिएगा 180 रुपये में 150 में डिफरेंस कितने का है, 30 रुपये का। तो 30 रुपये का छूट दी जा रही है, तो आपको ऊपर लिख लेना है, बटा में 180 नीचे लिख लेना है, गुणा में लगा देंगे 100, जिससे हमारा आंसर हो जाएगा 0 से 0, 3 एकम 3, 3 18। ठीक है, और 6 से जब 2 से भाग करेंगे 2 3 6, 2 से भाग करेंगे 2 से 50 आ जाएगा। तो ये 50/3 बनेगा। 50/3 का मतलब है ये 16 सही 2/3%। ठीक है, 16 सही 2/3% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम में एक क्वेश्चन बन सकता है। आपको इसी तरीके से आसान तरीके से लगाना है, और इस क्वेश्चन को हम स्टार लगाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और वेरी इंपॉर्टेंट लिख भी देंगे, क्योंकि ये मेरे खुद के एग्जाम में ये पूछा गया था, एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपये में क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना होगा। देखिएगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक रामबाण फॉर्मूला बताते हैं। वैसे तो करने के 1000 तरीके हैं, लेकिन आपको मतलब कई सारे तरीके हैं कहने का मतलब, लेकिन हम आपको एक फॉर्मूला बताएंगे, और जो कि आपका इसको याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में बनता है ये क्वेश्चन। तो आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला देखिएगा। पहले तो आपको सीपी लिखना है, यहाँ पर 100 ± x लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर ±x लिख लेना, बराबर में यहाँ पर MP लिख लेना, और गुणे में 100 - d। ठीक है, आपको एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर जो बात करेंगे हम यहाँ पर सभी में, तो यहाँ पर जो CP होगा इसे हम क्रय मूल्य कहेंगे, क्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पर जो x होगा वो या तो लाभ होगा या हानि होगा। ठीक है, लाभ होगा या हानि। लाभ वाली स्थिति में इसमें जो प्लस लगाएंगे, और हानि वाली स्थिति में माइनस लगाएंगे। MP का मतलब है मार्केट प्राइस, जिसे हम बोलते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, छपा हुआ मूल्य, सूची मूल्य, अंकित मूल्य। और D का मतलब है डिस्काउंट, जिसे हम बोलते हैं बट्टा %। ठीक है, इसे हम छूट बोल सकते हैं, बट्टा % या छूट %। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से आसान भाषा में करते हैं। यहाँ पर पूछा है अंकित मूल्य कितना करना होगा, यानी कि क्रय मूल्य क्वेश्चन में दिया है 360। देखिएगा, इस क्रय मूल्य के जगह पर हम यहाँ पर 360 लिख देंगे। ठीक, गुणा में फिर यहाँ 100 ± लाभ और हानि, यानी कि अगर लाभ होगा तो प्लस करेंगे और हानि होगी तो माइनस करेंगे। देखिएगा, 25% का लाभ लिखा है, इसका मतलब है जोड़ना है। 100 में 25 जोड़ेंगे 125 आ जाएगा। ठीक है, बराबर। फिर आपको MP लिखना है, क्योंकि MP आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। फिर गुणा में हम लगा देंगे 100 - बट्टा %। 100 - बट्टा %, बट्टा % कितना है, 10% की छूट दिया जा रहा है, तो 100 में से 10 घटाएंगे कितना होगा, 90। बस इसको कैलकुलेट कर देना। 0 से 0 हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौके 36। ठीक है, अब 125 का 4 गुना करेंगे तो ये कितना बनेगा हमारा, 500। तो ये MP जो हो जाएगा हमारा अंकित मूल्य जो हो जाएगा वो कितना होगा, 500। ऑप्शन नंबर C इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया है सभी को। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए इतना याद हो गया। अब आपको एक तरीका और बताते हैं, बहुत ही आसान है। आपको क्या है, एक ओरिजिनल वैल्यू 100 माननी पड़ती है आपको। ठीक है, ये आपको दूसरा सेकंड मेथड बता रहे हैं। ठीक है, सेकंड मेथड। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर 10% की छूट दी जाएगी तो वस्तु कितने की प्राप्त होगी, 90 की। और अगर यहाँ पर किया 10% छूट। ठीक है, और दूसरी तरफ की बात करें हम, यहाँ पर 25% का लाभ होगा, अगर 25% का लाभ, तो वस्तु कितने की प्राप्त होगी, 125 की। ठीक, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इन्हें डिवाइड कर देना है। ठीक है,
तो डिवाइड कर देना, यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे ये 18 बनेगा, इससे 5 से भाग करेंगे 5 दूना 10 हो जाएगा, ये 5 25, 18 और 25, यानी कि इनका जो रेशियो बना 18 और 25 बना। ये 18 जो होगा सीपी होगा, 25 जो होगा वो एमपी, यानी कि ये सीपी और एमपी का अनुपात बनता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया क्या है हमारा 360 क्रेमुल, यानी कि हमारे पास 18 अनुपात की वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 360, तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 0, एक अनुपात की जो वैल्यू आई आपकी 20 आ गई। और आपसे पूछा कितने का है, एमपी पूछा है, अंकित मूल पूछा है, तो ये 25 अनुपात का वैल्यू पूछा गया है आपसे। तो इसका मतलब है 20 गुणे में 25 कर देंगे आप, तो 25 दूना 50, यानी कि ये बनेगा हमारा 500। 500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बना लेंगे आप, इस तरीके से क्वेश्चन को बना लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन लिखा है, रामू ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 25% की छूट के बाद घटे हुए मूल्य पर 15% की अतिरिक्त छूट पर खरीदा। अंकित मूल्य यदि 12,000 रुपये था तो उसने टीवी किस मूल्य पर खरीदा। देखिएगा आपका जो अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य आपका कितना दिया हुआ है, देखिए अंकित मूल्य जो है वो आपका कितना 12,000 दिया हुआ है, 12,000। ठीक, और इस पर बोला जा रहा है पहले 25% की छूट की पेशकश की गई, तो 25% अगर हम निकाल देंगे इसमें तो ये बचेगा हमारा 75 बचेगा, 75%, यानी कि 75% की वैल्यू निकाल देंगे, 75/100। फिर बोला गया है इस पर एक घट गया जो मूल है उस पर एक 15% की छूट अतिरिक्त दी गई है, मतलब एक और 15% की छूट दी गई है, मतलब 85/100 कर दिया गया है। तो फाइनली जो रिजल्ट है बाद में हमारा क्या आने वाला है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो 1 2 2 0 निकल जाएगा, 1 1 0 निकल जाएगा, 2 से 2 6 12, 2 से 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 से करेंगे 5 से 17 5 85। तो आप देखेंगे यहाँ पर 6 गुणे में 75 गुणे में 17। ठीक है, 6 गुणे में 75 गुणे में 17 अगर आपका बन रहा है तो आप बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा हमारा। तो बस इसमें क्या है, हमें गुणा करना रह गया है, तो जल्दी से इसका गुणा करेंगे अगर आप, तो जल्दी से अगर इसका गुणा आ गया तो बस हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, तो इसका जो अगर गुणा करेंगे 7650, तो ये बनेगा हमारा 7650, 7650, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाद में ये सेट का मूल होने वाला है। तो आप सभी को समझ में आ गया, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है बिग मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर 5% की छूट देता है, किसी वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक करना चाहिए। देखिएगा बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले हम ओरिजिनल वैल्यू 100 मानते हैं, हम जो अनुपात वाला मेथड था ना अभी दूसरा मेथड, वही उसी मेथड से आपको बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला गया है कि 5% की छूट दी गई है, तो इसका मतलब है ये 95 का वैल्यू दिया होगा। 10% लाभ बोला गया है, तो इसका मतलब है ये 10% 110 हो जाएगा, यानी कि पहले में 5% की छूट, दूसरे में 10% का लाभ। ठीक है, अब देखेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 19 पंचे 95, 5 से इसे डिवाइड करेंगे, 5 दूना 1, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 19 से 22 हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है हमारा सीपी और एमपी का अनुपात है। क्वेश्चन में बोला है कि क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। देखेंगे क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक लग रहा है, 3 अधिक लग रहा है। ठीक है ना, तो परसेंटेज में आंसर देना है तो 3 लिखेंगे ऊपर, बटा में क्रय मूल्य लिखेंगे, तो क्रय मूल्य है हमारा 19। ठीक है, 19 हो जाएगा, और गुणा में लगा देंगे 100, तो इसमें 3 का गुणा करेंगे 100 में, तो ये बनेगा 300, 300/19। ठीक है, तो 19 का डिवाइड करेंगे अगर हम इसमें, तो आप देखेंगे जल्दी से इसका जो आंसर है वो क्या आने वाला है। देखिएगा 19 से कम 19 हो जाएगा आपका। ठीक है, और अगर हम इसमें और डिवाइड करें तो 19 से कम 19, और यहाँ पर 11 और बचेगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, 19 पंचे 95 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना 19 पंचे 95 हो जाएगा, तो ये साथ में 15 और बचेगा। ठीक है, तो ये 15/19 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 से ही 15/19 आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इस तरीके से बन सकता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आसान प्रश्न है, बस आपको क्या है कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और ये इसी तरीके से हमने हर एक सेट में आसान प्रश्न बताए हैं, मतलब आसान ट्रिक से क्वेश्चन बताए हैं। एक दुकानदार वस्तुओं पर उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, उसके बाद वह उन पर छूट देता है और 8% लाभ कमाता है। दुकानदार द्वारा प्रदान की गई छूट की दर ज्ञात कीजिए। देखिएगा अब इसमें यह पूछा गया है कि छूट की दर कितना है। ठीक है ना, तो ये पूछा गया है हमसे छूट की दर कितना है। देखिएगा अब हम इसमें क्या है, जो आपने लॉन्ग फॉर्मूला लगाया था ना उसमें आपका एक बार में ही आंसर आ जाता है। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सीपी, तो सीपी ढूंढेंगे। यहाँ पर कितना लिखा है, लिखा क्या, आपको पहले फॉर्मूला लिख देते हैं,
यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, सी पी हो जाएगा गुणे में 100 प्लस माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन में बताया था, इसको अप्लाई करके एम पी गुणे में 100 माइनस में यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, डी या डी परसेंट। तो ये जो फॉर्मूला है हम इसका यूज करते हैं, बहुत ही आसान होता है। देखिएगा क्वेश्चन में बोला है क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि अंकित मूल्य। तो एक बात समझिए, जहां पर ये क्रय मूल्य लिखा है ना उसको हम 100 मान लेंगे, जहां पर एमपी लिखा है उसको हम अंकित मूल्य 120 कर देंगे। ठीक है, 100 से 120 हो गया है। फिर गुणा बोलेंगे, कितने परसेंट का लाभ होता है, बोला है 8% का लाभ होता है। तो अब लाभ वाली स्थिति में हमें जोड़ा जाता है, तो 100 में जोड़कर कितना लिख देंगे 108, बराबर में लिखेंगे, यहां पर गुणा करेंगे कितना 100 माइनस डी, 100 माइनस डी। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो बस इसमें कैलकुलेशन करेंगे, बस हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए, यहाँ पर ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, सॉरी यहाँ पर एक जीरो कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 नब्बे 108। ठीक है, 9 का 10 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 90, बराबर में यहाँ 100 माइनस डी। अब डी इस तरफ आएगा तो डी यहाँ बनेगा, और 90 इस तरफ जाएगा तो ये बनेगा 10%। ठीक है, 10% इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आसान प्रश्न है, मतलब आसान तरीके से भी कर लिया हमने। अगला क्वेश्चन और देखेंगे इस वीडियो में। एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9,000 रुपये है, इसके मूल्य में 20% की छूट दी जाती है और फिर इसे 10% बढ़ाया जाता है, तो इसका नया मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में बोला गया है वो करेंगे हम। ठीक है, वास्तविक मूल्य बात करेंगे तो हम 9,000 लिखा था, 9,000 लिखेंगे। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि इसमें 20% की छूट दी गई, अगर इस पर 20% की छूट दी जाएगी तो ये वैल्यू होगी 80/100 की। फिर गुणा करेंगे, फिर इसे 10% बढ़ाया जाता है, तो 10% बढ़ाएंगे तो ये कितना 100 से 110 हो जाएगा, मतलब बटा में 100 कर देंगे। बस इसका कैलकुलेशन करना है, आंसर हो जाएगा 1 2 100, ये कट जाएगा, 1 2 0 से ये 100 हट जाएगा। ठीक है, यानी कि 9 का गुणा 8 गुणे में 11 करना है। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे, अगर हम इसमें बस इन तीनों का गुणा करना है, एक जीरो और है साथ में, सॉरी गलती से भूल गए। तो देखिएगा ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें एक जीरो दिख रहा है, तो एक हमारा ये विकल्प दिख रहा है, एक हमारा ये तो ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार हम इसको कैलकुलेट कर लें जल्दी से। तो देखो 9 8 72 तो ये लिखा ही है, 72 का गुणा कितने में करना है 110 में करना है। ठीक है, तो 107 आएगा, 11 दूना 22 और 11 7 77, 77 और 2 कितना होगा 79। तो ये 79-20 वाला आंसर सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं ये।